हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं बहुत लंबे टाइम के बाद आप लोगों के सामने हूँ और फिर वही एक बच्चों का टॉपिक। अभी मेरे बच्चों का एक जूनियर जो कि क्लास 9th में था, उसने सुसाइड कर ली। और जितना मुझे उसके बारे में पता चला, वो पढ़ने में मतलब मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, बट वो डिसेंट बच्चा था, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करता था। और ऐसा नहीं कि ये पहला केस है, कोई आखिरी केस है। ऐसा साल में एक दो आसपास के स्कूलों के बारे में सुनने में आ जाता है कि किसी स्कूल के बच्चे ने सुसाइड करी है, किसी एग्ज़ाम से पहले, किसी एग्ज़ाम के बाद, या जनरल वे में भी। एक बात आती है कि स्कूल से प्रेशर बहुत है बच्चों पे, और मैं भी सहमत हूँ कि प्रेशर बहुत है बच्चों के ऊपर। लेकिन इसके लिए मैं ये नहीं कह सकती कि बच्चे के सुसाइड का रीज़न स्कूल है, क्योंकि स्कूल देखा जाए तो अपना काम कर रहा है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। स्कूल पर कुछ पेरेंट्स का भी दबाव होता है कि मेरे बच्चे के मार्क्स इतने आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे हैं, तो वो ओवरऑल सारे बच्चों पे सेम प्रेशर यूज़ करते हैं। वो अलग बात है कि हर बच्चा उतने प्रेशर को नहीं बियर कर पाता, लेकिन वन बाय वन बच्चों के हिसाब से प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता स्कूल के द्वारा। तो स्कूल को ये तो कहा जा सकता है कि प्रेशर बहुत है, मगर उसको किसी भी बच्चे के सुसाइड का कारण नहीं बताया जा सकता। पेरेंट्स पेरेंट्स का भी है कि पेरेंट्स को भी बच्चों के फुल मार्क्स चाहिए। कुछ पेरेंट्स भी बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर करते हैं। एक दो मार्क्स का भी, जो बच्चे बहुत टॉप क्लास, टॉप रैंकिंग वाले होते हैं, उनके पेरेंट्स को भी उनके एक दो नंबरों की शिकायत करते देखा गया है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी बच्चे के सुसाइड का रीज़न उसके पेरेंट है, क्योंकि अगर उन्हें पता हो कि उनकी कौन सी बात से बच्चा ऐसा स्टेप उठा लेगा, तो वो जीवन में कभी नहीं बोलेंगे। मगर बच्चे के भले के ही लिए वो लोग भी अपने हिसाब से बोलते हैं। वो अलग बात है कि बच्चे को कौन सी बात ज़्यादा बुरी या कौन सी बात इस हद तक गुजर जाती है कि वो ऐसा कर लेता है। लेकिन किसी भी सूरत में पेरेंट्स को नहीं कहा जा सकता कि उनकी वजह से उनके बच्चे ने सुसाइड कर ली, क्योंकि वो बोलते भी किसी वजह से हैं। बच्चा कौन सा सह जाता है, कौन सा नहीं सह जाता है। और जहाँ तक मुझे इस बच्चे के बारे में पता चला, इसने जब सुसाइड की है तो उसका रीज़न उस दिन कुछ ऐसा नहीं था कि पढ़ाई को लेकर ज़्यादा था। उसने अपने फ्रेंड्स के आगे कूल बनने के लिए, अपने को दिखाने के लिए कि येस आई कैन डू दिस थिंग ऑल्सो, उसने एक छोटी सी गलती करी जो पेरेंट्स को पता चल गई। अब पेरेंट्स ने उसको इस वे में डांटा हुआ कि भाई मार्क्स भी नहीं अच्छे आ रहे, तुम ये भी कर रहे हो। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुई। उस गिल्ट के तहत उसने ऐसा कदम उठाया। तो मैं स्पेशली उन बच्चों से ही बात करना चाहती हूँ जो इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। मैं भी अपने बच्चों को डांटती हूँ, हम सब पेरेंट्स प्यार भी बहुत करते हैं, डांटते भी हैं कि बच्चों, आप लोग कभी भी एक एक बहुत सिंपल सी लाइन है, उसको तो जान लो, जीवन से बड़ा कुछ नहीं, जीवन से आगे कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं। और कोई भी गलती लाइफ में, आपसे कोई भी गलती हो गई हो, बड़ी से बड़ी, पर वो गलती भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप जीवन समाप्त कर दो। नेवर। कभी भी कुछ भी जीवन से ऊपर नहीं होता है। कोई भी गलती हो गई है, आज मम्मी पापा आपको डांट सकते हैं, कुछ बुरा कह सकते हैं, आसपास के लोग आपको बुरा कह सकते हैं, मगर जब उनका गुस्सा उतर जाएगा, आप उनसे पूछ कर देखना कि क्या वो ऐसा चाहते थे। कभी नहीं। वो डांटते वक्त भी ये नहीं जानते होते हैं कि आप उसको किस वे में, कभी, क्योंकि उन पर भी बहुत तरह के प्रेशर होते हैं जिसके आवेश में आकर वो आपको डांट देते हैं। आपका फ्यूचर उन्हें अपनी दृष्टिकोण से दिख रहा होता है कि खराब हो जाएगा, वो आपको डांट देते हैं। लेकिन कभी भी उनका इंटेंशन ये नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसा कदम उठाओ। स्कूल
आपको लेकर इस तरह की बातें नहीं सोचेगा। उस वो सिंपल वे में चल रहा है कि आप मेरे स्कूल में आए हो, पढ़ने आए हो, आपको पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। बट हर बच्चा नहीं हो सकता, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सिर्फ आईएएस, पीसीएस ही बनते हैं। सारे बच्चे जॉब कॉम्पिटिशन ही देते हैं। अगर ऐसा हो तो सोसाइटी का एक लेवल भीड़ से भर जाएगा और एक लेवल बिल्कुल खाली हो जाएगा, जो कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ना सबको जॉब करने के लिए होता है, ना सबको बिजनेस और बहुत सारे छोटे से बड़े काम, और छोटे बड़े इन द सेंस इकोनॉमिकली जिसमें इनकम कम या ज़्यादा होती है। हर हर जगह पे तो लोगों को बैठना है। फिर सबको पढ़ाई में अच्छा होना। बट आप स्कूल गए हो, स्कूल तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा, बट आप नहीं हो, दैट्स ओके, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे और काम बचे हुए हैं जिसमें आप अच्छी अर्निंग भी करते हो, रिस्पेक्ट भी पाते हो, एवरीथिंग। स्कूल एक माध्यम है जिससे हमें होकर गुजरना ही है। लेकिन कभी भी ये थॉट कि मैं किसी गिल्ट से, मैं किसी डांटने की वजह से कुछ ऐसा कदम उठा लूँ, आप ये इस तरफ सोचो भी नहीं। क्योंकि आपके पास जो सबसे प्रीसियस चीज़ है वो है, और वो है आपकी लाइफ। आप उसको किसी भी अदर थिंग्स के लिए डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और आपको कभी करना भी नहीं चाहिए। ये कावर्डनेस है। हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, बट कायरता तो नहीं करनी चाहिए ना। ये कायरता है। और उस बच्चे के बारे में जितना मुझे पता चला था, उसने एक छोटी सी गलती के लिए कि मम्मी पापा मुझसे परेशान हैं, वो मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसी भी गलती कर रहा हूँ, इस गिल्ट से खुद को ख़त्म कर दिया। जबकि सच ये है कि आपसे बड़ी सी बड़ी गलती भी हो जाए तो आपको आकर पेरेंट्स के सामने बताना चाहिए, और आपको डांट पड़ती है उस समय, आप उसको ध्यान मत दो, क्योंकि वो भी सामने वाले भी गुस्से में है, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन वो गलती, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप अपना जीवन ख़त्म करते हो, और उसके बाद जो सज़ा आपके पेरेंट्स को मिलती है, उनका कोई दोष नहीं होता ऐसा करने में ना, कि उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए। आप में से कोई भी अपना जीवन समाप्त करता है तो आप अपना जीवन समाप्त नहीं करते हो। आप बिना आपकी ही चिंता करने में बोले गए शब्दों की वजह से अपने माता पिता को, अपने परिवार को वो सज़ा देते हो जिससे वो जीवन भर नहीं निकल पाते, कभी नहीं निकल सकते। टिल डेथ ही कैन नॉट रिकवर। क्योंकि वो हमेशा यही मानते रहेंगे, काश मैं नहीं बोला होता, काश मैं नहीं बोली होती। जबकि रीज़न ये नहीं होता। अगर एक माता पिता आपकी गलती पर आपको टोकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, आपको समझ कहाँ से आएगी। आपसे बाकी जो गलती हुई सो हुई, पर आपसे हुई, और आप उसकी सज़ा ऐसे नहीं दे सकते अपने पेरेंट्स को, कभी नहीं देना चाहिए। कि बहुत सिंपल लाइफ का फंडा है कि लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस, एंड फॉर योर पेरेंट्स दिस इज़ प्राइसलेस। तो जो चीज़ आपके लिए भी बहुत प्रीसियस है और आपके पेरेंट के लिए भी प्राइसलेस है, वो चीज़ आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? एक अपना सेल्फ कंट्रोल उस टाइम पे ना रख पाने की वजह से आप कितनी बड़ी सज़ा देकर जाते हो कि अपना ही जीवन अपने लिए बोझ हो जाए, आपका जीवन समाप्त हो जाए, आपके माता पिता परिवार का जीवन उन पर बोझ हो जाए। ऐसा फैसला आप कैसे ले सकते हो? यू शुड नॉट टेक दिस टाइप ऑफ डिसीजंस। तो आप में से किसी को भी कभी भी कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट आए तो एक बार सोचिएगा कि मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं जो करने जा रही हूँ, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। एक बार रुक कर सोचना ज़रूर चाहिए। आपको माता पिता ने इतना किसी भी अच्छे स्कूल में डालते हैं जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती है, आपको जितना प्रोवाइड कर सकते हैं करते हैं। अगर उन्होंने एक डांट लगा दी तो सिर्फ आप उसको क्यों याद रखते हो? आगे पीछे की चीज़ों को भी याद रखो। थोड़ा सा ठहरो, बस इतना सोचो कि एक इतनी कीमती चीज़ को आप ख़त्म करके, जो कीमती चीज़ रहने से उन्हें क्या कुछ मिल सकता है, आप उसे छीन कर उन्हें पूरे पूरे मौत तक की गिल्ट झेलने की, इस तरह का तकलीफ़ सहन करने की सज़ा नहीं दे सकते। आप और कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ,
अपने पेरेंट को ऐसी सज़ा देने का विचार कभी भी ना लाएँ। थिंक अबाउट इट, यू आर वेरी सिंसियर।